इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं, काल पाई मोने सोनो सोई राजा पाकर महाराज प्रताप भानु रावण हुए, अनुज अरिमर्दन कुंभकर्ण हुआ, धर्म रुचि जो उनका सचिव था वो विमात्र भाई विभीषण हुआ। तीनों ने कठोर तप किया। बाबा मां से कहते, देवी मैंने और ब्रह्मा जी ने जाकर तीनों को भर दिया। तपोपरांत रावण एक ही बात, हम का होके मरे मारे। न जाने जीव मरना क्यों नहीं चाहता, जब बुलाएंगे चला जाएगा, उसकी तैयारी हो। भगवान ब्रह्मा ने कहा, लाला ये संभव नहीं है, यहां जो आए है उसको जाना होगा। जिसको तुम चाहते हो उसको छोड़ दो। रावण ने छोड़ा। वानर मनुज जाति दुई, वानर और मनुष्य को छोड़कर हम किसी से मरे नहीं। रावण की दृष्टि में वानर और मनुष्य सबसे कमजोर हैं, इसलिए इनका तो मैं हिसाब कर लूंगा। अब ये क्या सोचते हैं वो जाने। कुंभकर्ण के पास गए, देखा उसको, उसका विशालकाय शरीर। ब्रह्मा जी सोचने लगे, यदि भोजन करेगा तो 3 दिन में मेरी बनाई पूरी सृष्टि चौपट कर डालेगा। मां भगवती सरस्वती को भेजे, उसकी मति फेरी। कुंभकर्ण मांगना क्या चाहता था? 6 माह जगू, 1 दिन खाने के लिए उपस्थित हूं, खाऊं, सो जाऊं, पुनः अगले दिन जग जाऊं, 6 महीना फिर उत्पात करूं। पितामह ब्रह्मा ने मति पलटवाई तो मांगना जो आगे था वो पीछे मांग लिया। 6 माह सोऊं, उठूं, खाऊं, पीऊं, फिर सो जाऊं। तथास्तु। एक पल नहीं लगाए पितामह ब्रह्मा। तथास्तु। रावण बड़ा क्रुद्ध हुआ। ये भाई मेरा 6 महीना सोता ही रहेगा तो व्यवहार क्या करेगा? बोले इसको बचाई क्या व्यवहार, एक बार कर लेगा दोबारा कुछ बचेगा ही नहीं, तो मैं तो बनाते रह जाऊंगा, ये खाता ही रह जाएगा। भगवान ब्रह्मा भी बहुत सावधान रहते। देखिए, उत्पातियों का समाज बहुत नहीं होता है, बहुत दिखता है। आज भी सज्जनों की संख्या अधिक है, उत्पातियों की संख्या अधिक नहीं। घरवा में 35 लोग होते हैं, 35 में 2 उत्पाती होते हैं।
हमारे संग 35 में तो ये उत्पाती तो नारायण तो वो संख्या अधिक नहीं है। आप कई लोग ऐसा कहते हैं समय बड़ा बलवान, समय बड़ा खराब, नहीं चला, कहीं नहीं है। समय बुरा नहीं है। एक गांव में अब देखिए उत्पाती लोग भी रहने चाहिए। क्यों? ये रहते हैं तो हम लोगों से भजन करवाते रहते हैं। उत्पाती न रहे तो लोग भजने नहीं करते। हाँ, उत्पाती हो ना, जैसे एक गीत है गुरुदेव भगवान का कि दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर आई न होती। जगत से निरादर न पाता, प्राणी जगत से निरादर न पाता, कभी भी न लगता ये कटु नेह नाता, कभी भी न लगता ये कटु नेह नाता। से जो ठोकर खाई न होती। न दिखते प्रभु के शुभ रंग नारे, न दिखते प्रभु के शुभ रंग नारे, न लगते मन को प्राणों से प्यारे, न लगते प्राणों से प्यारे। की व्यथा आई न होती, जगत की आई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर आई न होती। ओ कैसे फिरता गिरधर बेचारा, ओ कैसे फिरता ये गिरधर दीवाना, ओ कैसे फिरता ये गिरधर बेचारा, ओ कैसे फिरता ये गिरधर दीवाना, ओ कैसे फिरता ये गिरधर दीवाना, ये गिरधर दीवाना। अपना ये लगता बेगाना, जगत जो है अपना न लगता बेगाना। जो लगती जगत मिटाई न होती, जो लगती जगत मिटाई न होती। मधुर याद आई
याद आई न होती, दुखों से दुखों, दुखों से दुखों से दुखों। जिनके प्रयास से, जिनके सत प्रयास से, जिनकी सद्गुणों की कृपा से हम भगवान के अंतरंग हुए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया करिए, रसगुल्ला भी ले जाया करिए। आपने ऐसा नहीं किया होता तो हम कहाँ शरण में भगवान के आते। विभीषण जी महाराज को यदि रावण मारे न होते तो विभीषण जी भगवान की श्री चरण में पधारे न होते, वहीं मंत्री बने लंका में सेवा करते रहते। त्रास बहुत आवश्यक है। देखिए अभी प्रवचन उल्टा है, इसको ठीक से समझिएगा। परिवार में, समाज में, मोहल्ले में, गांव में त्रास मिलता है तो भजन में मन और लगता है। जो बहुत सुखी है संसार व्यवहार में, भजन वजन नहीं करता है, वो भोजन करता है, सोता है। जो सताया जाता है उसी को गुरुदेव भगवान कहते हैं, जो लगती जगत की पिटाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। हमसे किसी ने पूछा, महाराज आप लगातार कथा में रहते हैं, क्या ऐसा आपके घर में ही है? मैंने कहा हम कोई आकाश से थोड़े टपके हैं, जो तुम्हारे घर में वही हमारे घर में हालत है। सब घर में एक ही कथा चल रही है, ऐसा कोई नहीं कि सब आपके यहाँ दूसरा है, हमारे यहाँ दूसरा है। यहाँ जाड़ा है, वहाँ जाड़ा है, यहाँ गर्मी है, वहाँ गर्मी है, वहाँ कलयुग है, वहाँ कलयुग है। पूरी दुनिया एक जैसी चल रही है। ये कोविड की बीमारी भारत में थोड़ी थी, अरे भारत से अधिक और देशों में घूम रही थी बेचारी। यहाँ तो भगवान ने संभाल लिया और जगह त्राई त्राई करा के चली गई। अन्यथा नहीं, किसी के प्रति कलमश न बनाइए, चलते रहिए, चलते रहिए। पितामह ब्रह्मा ने कुंभकर्ण को वरदान देने के बाद जाकर विभीषण से कहा, कहे वो पुत्र वर मांग तेहि मांग भगवंत पद कमल अमल का। निवेदन है, जन्म जन्मांतर के भाव को, जीवन को ध्यान में रखते हुए मनुष्य के शरीर में हम भक्त रह जाएं। देखिए, भगत बनिए मत, भगत रहिए। लड्डू नहीं है भगत, भगत बनिए मत, भगत रहिए। कैसे रहिए, इसकी चर्चा आगे के दिनों में करेंगे। भगत का जीवन जिया जाए, भगत हैं ये बताया न जाए, भगत हैं इसको जाना जाए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।